और अब बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के कल कुछ मामले बढ़े थे, लेकिन आज नियंत्रण में है। आज 10 संक्रमित मिले हैं, 16 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कमलनाथ ने सज्जन सिंह वर्मा के कंधे का इस्तेमाल किया है। अरुण यादव को बैठक में नहीं बुलाया। बीजेपी की ओर से हारे हुए बूथों को फोकस करने पर कहा। बीजेपी सिर्फ बूथ ही नहीं, पेज प्रभारियों की भी चिंता करती है और सभी को मजबूत करने की कोशिश करती है। उन नेताओं से तो ठीक है जो घर बैठे सिर्फ ट्वीट करते हैं। कमलनाथ की बैठक में अंतिम 3 दिन में चुनाव हारने की बात पर कहा। कमलनाथ को अंतिम 3 दिन में ही सब पता चलता है। उनके विधायक बेंगलुरु गए और कमलनाथ को 3 दिन में ही पता चला। कोरोना के कल कुछ मामले बढ़े थे, पर आज पुनः नियंत्रण में है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के 10 प्रकरण कुल आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर जाने वाले 16 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जैसा लक्ष्य सरकार ने रखा है, ऊपर प्रतिदिन हम टेस्ट कराएंगे। कोरोना को न बढ़े इसकी पूरी कोशिश करेंगे। कल भी हमने 72,894 सैंपल मध्य प्रदेश में कोरोना से संबंधित लिए। संक्रमण दर हमारी अभी भी 0.013% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6 लगातार बनी हुई है। दरअसल कमलनाथ जी ने हमारे मित्र सज्जन वर्मा जी के कंधे का इस्तेमाल किया है और जिस व्यक्ति ने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया उसमें अपनी भूमि 60 एकड़ बताई है, उसे कमलनाथ जी ने सज्जन वर्मा जी के द्वारा 1000 एकड़ बता दी। 2000 बीघा मतलब 2500 बीघा। अब आप कल्पना करो कि कमलनाथ जी ने खुद ने, सज्जन वर्मा जी ने साबित किया कि भूमाफिया किस पार्टी में है। सहकारिता आंदोलन के प्रणेता इसके पिताजी रहे। बैठक में नहीं बुलाया। इससे भी आप दूसरी बात का अंदाजा करो कि ये ओबीसियों के प्रति इनका सोच क्या है। पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को, अरुण यादव जी को बैठक में न बुलाना, पहले प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया, खुद आके बैठ गए, फिर 15 महीने तक उनको वनवास में भेज दिया। अब जब खंडवा की बारी आई तो मुझसे टिकट ही नहीं माना, बैठक में नहीं बुलाया। कमलनाथ जी को अब मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी की जरूरत नहीं है, उसको हैदराबाद वाले ओबीसी की जरूरत है। चिटफंड कंपनी हो या दूसरी कंपनियां जो गरीब का पैसा जमा कर लेती हैं वो हो, कोई भी हो, मध्य प्रदेश में हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। गरीब के साथ लूट बर्दाश्त नहीं होगी। ये कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो, आगाह कर रहा हूं मैं उन्हें, गिरफ्तारी को तैयार रहें। ये कमलनाथ जी की जुमलेबाजी है। देखो, एक जुमला दिया था उनने 28 सीटों का जब चुनाव हो रहा था और निर्दलियों से संपर्क साधने लगे थे, बोले 28 की 28 जीतेंगे। परिणाम आपके सामने। उसके पहले दिया था कि 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे। उसके पहले दिया था कि अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी। ये उनके जुमले हैं, मध्य प्रदेश की जनता समझती है। पीछे चले जाओगे आप, कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ते तक तो आपको लगेंगे, एक भी तो पूरा नहीं हुआ, एक भी सही नहीं निकला। ये अगर चाहते, अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सीधा कर दिया। आप कह क्यों रहे हो, किया क्यों नहीं 15 महीने? और ये नहीं किया तो क्या किया 15 महीने भ्रष्टाचार के अलावा? बताओ। को क्या है, दरअसल इनको पता ही नहीं चलता। कमलनाथ जी की सरकार गई ना 3 दिन पहले ही पता चला। अगर पहले पता चल जाता तो ये सरकार को रोका राखी भी करते। भाई को पता ही जब चला, जब बंगलोर चले गए। सारी की सारी इतना दोषपूर्ण इन्होंने वो बनाया, इतना। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो, तीनों मुख्यमंत्री हमारे
पिछड़े वर्ग से हैं, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। इसके पहले आप चले जाओगे तो जैन माननीय पटवा जी अल्पसंख्यक वर्ग से थे। ये सोचें कि एक भी नहीं बनाया, और जब बात करी आरक्षण की तो जुमलेबाजी करी, उसको इस तरह का बना दिया पूरे के पूरे प्रारूप को कि खामियां ही खामियां थी और इन्हीं के समय में स्टे मिल गया, इन्हीं की सरकार के रहते स्टे मिल गया। देखिए, ये कुछ इस तरह के समाज के अंदर अनवांछित लोग होते हैं जो इस तरह के प्रयास करते हैं, पर लगातार सब पकड़ में आएंगे, कोई नहीं बचेगा और सब पे कार्रवाई होगी। नहीं, हम तो पेज प्रभारी तक चिंता करते हैं, ग्रॉस रूट तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो लोग ज्यादा चिंता करें इसकी जो ट्विटर और पेपर पे काम चला रहे हैं पार्टियों का।